दोस्तों आजकल हस्बैंड वाइफ के मामले बहुत सामने आ रहे हैं, जिसमें एक कॉमन इशू सामने आता है। सवाल करते हैं पति खास तौर पर कि सर पत्नी परेशान करती है, मुझसे लड़ती झगड़ती है, मेरे माता पिता से लड़ती झगड़ती है, घर का कोई काम काज नहीं करती, झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, मरने मारने की धमकी देती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए उस पति को? दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस समस्या का समाधान दे दूंगा परफेक्ट। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो देखो, कोई भी कारण हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, विवाद का कोई बिंदु होता है, तो ये बेसिक सॉल्यूशन है कि जब भी आप दोनों के बीच में कोई विवाद हो रहा है तो उससे पूछो भाई चाहती क्या है, वो जो समस्या है उसका आप समाधान करने का प्रयास करो, अगर जायज़ है तो हो गया सॉल्यूशन। ये सबसे बेसिक चीज़ है कि भाई कारण तो बता कि तू इस तरह की एक्टिविटी क्यों करती है, किन कारणों से करती है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, कि साहब उसे घूमने का शौक है और आप घुमाने लेके नहीं जाते, इसलिए वो चिड़चिड़ी रहती है, वो लड़ती झगड़ती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन फिक्स कर लो, हफ्ते में एक बार ले जाओ। वो रोज़ घूमने की मांग करती है, आप कहो कि मैं हफ्ते में एक बार लेके जाऊंगा। अगर हफ्ते में नहीं लेके जा सकते तो 15 दिन की बात कर लो यार, एक दिन लेके जाके खुश कर दो, ये तो हुई एक बात। लेकिन वो इसलिए कर रही है ये सब कुछ, दूसरी कंडीशन, क्योंकि उसे आपके साथ रहना ही नहीं है, वो तलाक चाहती है आपसे, या सिर्फ आपको परेशान करना चाहती है, उस कंडीशन पे आएंगे। तो वो रहना नहीं चाहती आपके साथ, परेशान करना उसका मकसद है, तो उससे बात करो। भाई तू जब रहना नहीं चाहती तो परेशान करने से कोई हल तो होना नहीं है, तो बैठ के मसले को हल कर लेते हैं। ठीक है, तुझे मेरे साथ नहीं रहना, सेपरेट हो जाते हैं, डाइवोर्स लेते हैं म्यूचुअल कंसेंट से, सेक्शन 13B के तहत, दोनों सहमति से। अब इस कंडीशन के अंदर वो आपसे पैसे की मांग कर सकती है, निश्चित तौर पे करेगी भी, उसके माँ बाप ने खर्चा किया है शादी के अंदर, तो आप तय कर लें दोनों। देखो ये क्या है, आप पैसा खर्च करोगे कोर्ट कचहरी के अंदर और समय भी खराब होगा आपका, बर्बाद होगा। तो बेहतर ये है कि आप दोनों बैठ करके मसले को हल कर लें। अगर वो जेन्युइन मांग कर रही है और आपको लग रहा है ज़्यादा मांग कर रही है, तो आप नेगोशिएट कर लें और एक सेटल कर लें एक अमाउंट, और उस पर आकर के बैठ करके राजीनामा करके केस को ख़त्म कर लें। तो ये एक बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी पत्नी घर में रह करके आपको परेशान कर रही है, पूरी फैमिली को, और जा भी नहीं रही है, तलाक भी नहीं दे रही है, और वो घर में रह के परेशान कर रही है लगातार, तो ऐसी स्थिति के अंदर घर की लेडीज से एप्लीकेशन दे थाने पर। और वो जो घर की लेडीज है, आपकी माता हो सकती है, बहन हो सकती है, जो भी हो, जिससे भी आप दिलवाना चाहें, और शिकायत में ये लिखवाएं जो आपने बात बताई, मुझे इशू बताया। फॉर एग्जांपल वो आपसे रोज़ लड़ती झगड़ती है, माता जी से गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, मरने मारने की धमकी देती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको यहाँ से उसके घर भेजा जाए। इस तरीके की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं, या उसको पाबंद किया जाए कि वो ऐसा ना करे, तो आप ये एप्लीकेशन दे देंगे थाने पे। इसके अलावा आपको अगर आपने थाने पे दे दी, थाने वाले सुनवाई नहीं करे, तो एप्लीकेशन एसपी को भी दे सकते हैं और कोर्ट से भी मामले को दर्ज कर सकते हैं। ये तो हुई एक बात। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा बेस्ट सॉल्यूशन है वो है एसडीएम कोर्ट के माध्यम से आप परिवाद पेश करके उसके खिलाफ नोटिस जारी कर सकते हैं, 107 और 116 सीआरपीसी का। उस नोटिस में उसको जमानती राशि से बुलाया जाएगा, जमानत करवाएगी वो, और कोर्ट उसको बाउंड कर देगा 6 महीने के लिए। वो दोबारा इस तरीके की एक्टिविटी करती है तो आप फिर से दोबारा चले जाओ, आप रिपीट करती है वो बार बार उस एक्टिविटी को, तो आपको बार बार एसडीएम के सामने कार्रवाई करनी है। तो फिर इससे क्या है, स्ट्रिक्ट कार्रवाई एसडीएम के द्वारा की जाती है। तो ये भी एक बेस्ट सॉल्यूशन है। तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट है आपके लिए उस कंडीशन में जहां वो आपकी सुनने को तैयार नहीं है किसी प्रकार से, तो माता जी के माध्यम से इस तरीके से एप्लीकेशन लिखवा दें। अब बात आती है कि मान लीजिए आपकी पत्नी थाने में पहुंच गई और वह थाने पे जाकर के उसने शिकायत कर दी है, तो भाई जाहिर सी बात है आपको जाकर के दोनों बातें रखनी है। भाई ठीक है, मैं तैयार हूँ, जो इसकी जायज़ बातें हैं वो मानने को तैयार हूँ। फॉर एग्जाम्पल घुमाना फिराना, ठीक है साहब, खर्चा पाने के लिए जो मैं खा रहा पी रहा हूँ वो खिलाऊंगा पिलाऊंगा, जो अच्छा खा रहा हूँ अच्छा खिलाऊंगा, जो पहनना हो पहनाऊंगा यार, वो वाली बात है। आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अपना पक्ष रखने की कोशिश करेंगे, भाई ये क्यों करा रही है आपके खिलाफ झूठी शिकायत। या फिर अगर उसको तलाक चाहिए तो साहब उसके लिए भी रेडी हूँ, मैं केसबाजी करने की कहाँ जरूरत आ रही है। वही जो पहले 2 पॉइंट है हमारे कि भाई तुझे तलाक चाहिए, मेरे साथ नहीं रहना, ठीक है, उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन वो केस ही कर रही झूठा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट में क्लियर कहा है कि भाई पत्नी के द्वारा झूठी शिकायतें दर्ज कराई जाती है तो आमतौर पर रूटीन मैनर में एफआईआर को दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। फैमिली मेम्बर्स का नाम उसमें घसीटा जाता है पत्नी के द्वारा, पत्नी के परिवार वालों के द्वारा। तो पुलिस को गहनता से जांच करनी चाहिए, लोगों के नाम इन्वॉल्व नहीं किए जाना चाहिए ज़बरदस्ती, जिनका घटना से कोई संबंध नहीं है। आमतौर पर ये मान लो कि बहनों जिनकी शादी हो गई, बहनें, उनका भी, और जो बहनों ही हैं उनका भी नाम लिखवा देती है पत्नियाँ। तो इसलिए टेंशन नहीं है, अपना पक्ष जाके रखेंगे साहब, ये जो शिकायत है पत्नी ने झूठी दर्ज कराई है, ये जो चाहती है वो पूछ रही इससे क्या चाहती है, वो जो चाहती है उसका सोल्यूशन करने का प्रयास करें, वहीं पे बात करके सेटलमेंट करके। होता है तो ठीक है, नहीं होता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 41A की सीआरपीसी की कार्रवाई करके नोटिस दे देंगे आपको। अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है, जिसमें
कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि भाई 7 साल तक के मामलों के अंदर गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तो गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। 41 से सीआरपीसी का नोटिस देना चाहिए। आपको नोटिस दे देगी पुलिस, चार्जशीट जिस दिन फाइल होगी उस दिन आपकी जमानत हो जाएगी पति की हैंड टू हैंड, और फैमिली मेम्बर का नाम निकल ही जाएगा। जैसे मैंने बताया राजेश शर्मा वाले में अपना पक्ष रखें आप पुलिस को, वो मान ही नहीं रही हो तो केस ही लड़ना चाहती है, उस कंडीशन में क्या करोगे? यही करोगे। समय गुजरेगा उसके समझ में आ जाएगी यार कि भाई ये तो केसबाजी में तो एक लंबी कहानी है, चलो सेटलमेंट करके या तो तलाक ले लेते हैं या ये साथ में आना चाहिए, तो वो वाली कंडीशन है। तो बाद में आ जाएगी अक्ल उसको। इन द बिगिनिंग आया तो बेस्ट है दोनों के लिए, समय बचता है, पैसा वहाँ बर्बाद हो रहा है, उसके बावजूद भी पत्नी को पैसा देना पड़ता है, लेकिन उसकी भी बर्बादी होती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा ही बर्बाद हो रहा है पति का ही, उसका खुद का भी समय बर्बाद होता है, पैसा ही बर्बाद होता है, और परेशान भी रहती है वो भी। तो ऐसी स्थिति के अंदर बेस्ट है कि दोनों, अगर आप दोनों सहमति से चीज़ों को सेटल कर लेंगे तो दोनों का समय बच जाएगा, पैसा ही बच जाएगा, और लाइफ में अलग होकर के अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्या सोचते हैं इस बारे में? कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे आते रहते हैं। थैंक यू गाइस।